कि साहित्य संगीत विहीनः साक्षात कुक्ष विषाणहीनः पशु। इसका अर्थ होता है कि जो संस्कृति संगीत इसका अनादर करता है वो बिना पूंछ के बैल से भी बदतर है। अब इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गिरल बड़े गोंजर असो पता चलत रहे बाबा के बुलडोजर। तो हम का नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। चुप रहिए। मैं मनोज तिवारी आप सभी को प्रणाम करता हूं। आजमगढ़ के लोगों को थ्रू आजमगढ़ मीडिया, यहां का उपचुनाव है और बहुत अजीब परिस्थितियों में चुनाव है। इस चुनाव की कल्पना किसी ने किया नहीं था। आज हम एक रोड शो के लिए दिनेश लाल यादव के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम आज आजमगढ़ में हैं और हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री रिपीट हो रही है और वर्तमान में महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री कृपा शंकर सिंह जी भी मुंबई से आए और हम लोग बनारस से साथ हो लिए। हमारे साथ एक भोजपुरी दुनिया सिनेमा गायन इसके बहुत बड़े सुपरस्टार रितेश पांडे जी हैं। ये भी आज दिनेश लाल यादव के समर्थन में, बीजेपी के समर्थन में यहाँ हैं। और मंच पे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो चिकित्सा प्रकोष्ठ देखते हैं इस काशी प्रांत अशोक राय जी हैं और यहाँ पे हमारे स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के भी सभी लोग यहाँ बैठे हैं। हमारी जो इतनी प्रार्थना है आजमगढ़ के लोगों से कि आजमगढ़ बड़ा दुर्भाग्य झेल चुका। जब आज में एक संसद के सदस्य के रूप में जो आजमगढ़ के पहले सांसद रह चुके हैं, जिनके भागने के कारण ये चुनाव आया है, उन अखिलेश यादव जी को अगर उनका एक डेटा बताओ आजमगढ़ को तो बड़ा आश्चर्य होगा कि जब से वो सांसद बने हैं उन्होंने एक भी प्रश्न चाहे तारांकित या अतारांकित उन्होंने आजमगढ़ से संबंधित किया ही नहीं। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आस्क्ड बाय अखिलेश यादव जी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनकी उपस्थिति को जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा राजा की तरह आते हो, राजा की तरह जाते हैं, जैसे एहसान करते हो वो संसद पे। ना के बराबर 32%, मतलब जो फेल वाला होता है वो 33% कम से कम होना चाहिए, तो उपस्थिति में फेल है। और आजमगढ़ आज कई सारी समस्याओं को अगर झेल रहा होगा तो उसका कारण यहाँ के सांसद रहे लोग ही हैं जिन्होंने एक बार भी आजमगढ़ का कोई बात सदन के ऊपर नहीं रखा कि यहाँ कोई ये समस्या है, यहाँ बिजली की समस्या होगी, यहाँ पानी की समस्या होगी, यहाँ सिंचाई की समस्या होगी, यहाँ के लोगों को रोजगार। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने क्षेत्र का कितना काम कर सकता है मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने 8 साल में 13,600 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से लेकर के अपने यहाँ खर्च किया है। अखिलेश यादव जी तो बहुत बड़े नेता हैं, वो तो चाहते जिस दिन एक दिन भी बोल देते प्यार से तो 2,000 करोड़ रुपया मिल जाता, 5,000 करोड़ रुपया मिल जाता। और जो मुख्यमंत्री रहे तो इसलिए मैंने ये शब्द कहा कि आजमगढ़ अपने दुर्भाग्य को आज हटाने के लिए तैयार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी दिनेश लाल यादव को अपना यहाँ का प्रत्याशी बनाई है। दिनेश लाल यादव एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने कला के साथ साथ समाज के दायित्व को उतनी ही गंभीरता से लेता है।
मुझे तो लगता है अगर ये देखा जाएगा कि सांसद बनने के बाद 2019 में यहाँ से अखिलेश यादव जी की कितनी उपस्थिति रही और दिनेश लाल यादव की कितनी, तो उसमें दिनेश लाल यादव का ज़्यादा उपस्थिति दिनेश लाल यादव की तरफ से यहाँ के बिंदुओं को माननीय योगी आदित्यनाथ जी के स्तर पे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्तर पे ज़्यादा उठाई गई है। तो हम आज आप सबके आज विद्वान मीडिया के थ्रू आजमगढ़ से ये प्रार्थना करने आए हैं कि आजमगढ़ एक बार दिल खोल करके अपने धरती के बेटा को दिनेश लाल यादव को सपोर्ट करे, कमल का बटन दबाए 23 जून को। और यही प्रार्थना के साथ मैं आजमगढ़ में रोड शो के लिए जा रहा हूँ। हमारे साथ आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी हैं। आप कोई सवाल करेंगे तो हम जवाब दे देंगे, लेकिन आपसे भी चाहेंगे कि 2-4 लाइन आज के आने के उद्देश्य को कहें। रहुआ को अबू आजमी ने बोला, चूंकि आप कलाकार हैं, आप बताइए जिस तरह का बयान, जिस तरह की बयानबाजी कि ठुमके वालों की राजनीति में जरूरत नहीं, क्या कहेगा? देखिए, जिसको पता ही नहीं हो कि नृत्य क्या है, संस्कृति क्या है, संगीत क्या है, हमारे यहाँ वेदों में लिखा गया है कि साहित्य संगीत विहीनः साक्षात कुक्ष विषाणहीनः पशु। इसका अर्थ होता है कि जो संस्कृति संगीत इसका अनादर करता है वो बिना पूंछ के बैल से भी बदतर है। अब इसके आगे हमको कहने की कोई ज़रूरत नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब पूरे प्रदेश में आपकी लहर चली, 10 विधानसभा सीटें आजमगढ़ हार गई, कितना चुनौती मानते हैं इस बार? नहीं, किसमें क्या करें? विधानसभा के चुनाव में 10 सीटों पर भाजपा हार गई, यहाँ लोकसभा उपचुनाव है, कितना चुनौती मानते हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये चुनौती है और इसके मूल में यहाँ के सांसद का प्रदर्शन है। देखिए, एक सांसद का अभिभावक होना अपने क्षेत्र का बहुत जरूरी है। अगर सांसद ही अपने क्षेत्र का शत्रु हो जाए तो फिर उसका वही हाल होता है जो अब, लेकिन उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा। आज हम बनारस से जिस सड़क से आए हैं, हमें लग रहा था कि हम कहीं मुंबई पुणे रोड पे चल रहे हैं। ये हमारे केंद्र के वश में था, हमने कर दिया। हमने बहुत सारी चीज़ें, हमें चाहे घर घर गरीब को अनाज पहुंचाना पड़ा, दवाई पहुंचानी पड़ी, हमारे 200 करोड़ वैक्सीन लगाने पड़े, हम उसमें तो कमी नहीं किए। लेकिन जिसकी चिंता यहाँ के सांसद को करनी चाहिए थी वो ना करके इस पूरे क्षेत्र को अपना तो नुकसान किया ही, हमारे भारतीय जनता पार्टी को भी प्रश्नवाचक चिन्ह में लाने की कोशिश किया। लेकिन मैं वही कहने आया हूँ, एक 2 साल का टाइम बचा हुआ है, इस 3 साल पे कैसे 2 साल भारी हो जाएगा, हम ये करके दिखाएंगे। राम गोपाल यादव ने अभी सुबह बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कलाकारों की पार्टी है और बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठाया है, क्या कहेंगे? अब आप बताइए, जिस समाजवादी पार्टी के मूल में बंसी वाले हो वो कितना अनादर कर रहा है भगवान कृष्ण का, आप समझ लीजिए। ये राम गोपाल जी जैसे व्यक्ति के मुख से निकला कैसे? अबू आजमी के मुख से निकल जाए तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन जिन लोगों का मूल कहते हैं कि हमारे बंसी वाले हैं, हमारे कन्हैया हैं, जिनके एक मुरली की ताल पे दुनिया नाचती रही, आप उन्हीं का अनादर कर रहे हैं। आजमगढ़ की जनता जवाब दे। बुलडोजर कार्रवाई क्या बोलेंगे, इस तरह सवाल उठाया? अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बुलडोजर चलता रहे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गिरल बड़े गोंजर असब पता चलत रहे बाबा के बुलडोजर तो हम अच्छा, एक सवाल और है, स्टेट में भी आपकी सरकार है, मनोज जी, स्टेट में सरकार है, सेंट्रल में सरकार है, कहाँ से कमी रह गई कि प्रदेश के कई जनपदों में उपद्रव की घटनाएं हुई? ये जो आपने किसकी बात कही, किस इशू पे? कानपुर में हुआ, प्रयागराज में हुआ, मुरादाबाद में हुआ, सहारनपुर में हुआ। ये साजिश करने वाले देश में तो वो भी है ना, वो हमारा आपका युद्ध ऐसे ही लोगों से है जो साजिश करने के लिए तैयार है। उसके तार बाहर से निकल गया तो हमको बताना नहीं है, लेकिन ऐसे ही शक्तियों को सजा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। और आप विश्वास रखें, ऐसे सारे जहरीले लोगों को उनका इलाज करना हमारी योगी आदित्यनाथ जी को आता है। अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है सर, बिहार में भी कहते हैं
ये सब राजनीतिक विरोध है। इनको पता है कि अग्निपथ अग्निवीर के रूप में ये कितना बड़ा कार्यक्रम नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए ला दिया है। आप देख रहे लोग मिलेंगे, कितना फायदा होगा। देश के हर सेक्टर में ऐसे स्किल्ड सैनिक की जरूरत है, उनको कितनी आवश्यकता होगी। और दुनिया के 172 देश हमसे ऐसे स्किल्ड लोग मांग रहे हैं, उनको हम देंगे। और देश के लाखों लोगों को हम उनके हाथ में हुनर दे करके और सारे दुनिया में काम करने के लिए योग्य बना देंगे। इसका तो जितना स्वागत हो सके होना चाहिए। याद रखिए कि हम एनसीसी के लोगों को भी सेम ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता। 4-5 साल वो भी रहते हैं। आप याद रखिए कि देश दुनिया के कई देशों में हर नागरिक को 4 साल सेना में बिना पैसा लिए सेवा देना अनिवार्य है। हम तो यहाँ पेड दे रहे हैं। इस देश में कॉन्ट्रैक्ट पे काम होता है 3 साल के लिए। से बहुत बड़ा एक कदम बढ़ाया है और इसको रिकॉग्नाइज करने की आपकी बात मुझे जितनी जानकारी मिल रही है, आजमगढ़ ने अपने धरती के बेटे को, अपने माटी के लाल को, दिनेश लाल यादव को चुनने का पूरा मन बना लिया है। तनी मनी जवन बचल बा ओकरा खातिर हम आए।